गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी सेकंड ईयर के यूनिट 4 डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर का एक क्वेश्चन देखेंगे, जो इसमें हम क्लासीफाई के साथ साथ उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कैनोनिकल फॉर्म में हम उसको रिड्यूस करेंगे। चलिए देखते हैं उसका प्रोसेस क्या क्या है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासीफाई एंड रिड्यूस टू कैनोनिकल फॉर्म टू द इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम क्लासीफाई करेंगे और रिड्यूस करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में। इसको हम इस प्रकार के लिख सकते हैं r प्लस 2s प्लस t इक्वल टू 0, जहां पर r इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, s इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है और t इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर है। ये सब हम लोग जानते हैं। देखते हैं इसको प्रोसेस क्या क्या है इसको सॉल्व करने का। द गिवन इक्वेशन इज r प्लस 2s प्लस t इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं। इसका अगला प्रोसेस है कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ AR प्लस 2BS प्लस 3T प्लस F एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। इस क्लासीफाई करने के लिए हमको इस इक्वेशन से उसको हम कंपेयर करते हैं, तो हम पाते हैं कि वी गेट A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, B इक्वल टू 1 और C इक्वल टू आपका 1, क्योंकि यहाँ S की जगह में 2 है और यहाँ पर BS की जगह में B की जगह में 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन है A, B और C तीनों का वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग का अगला स्टेप है, हम लोग बी स्क्वायर माइनस AC इक्वल टू 0 का हम वैल्यू दे चेक करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं कि वो कौन सा कर्व है, पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि इलिप्टिक है। इसको देखते हैं बी स्क्वायर माइनस AC इक्वल टू 0। यहाँ पर हम B, A और C का वैल्यू रखते हैं, हेंस द गिवन इक्वेशन इज पैराबोलिक एट ऑल पॉइंट्स। अब यहाँ पर हम लोग रख के देखते हैं, तो यहाँ पर A, B और C तीनों का वैल्यू 1 है, तो ये 0 आता है। 0 आ रहा है मतलब वो पैराबोलिक होता है, हम लोग जानते हैं इसको। तब जो लेम्डा क्वाड्रिक इक्वेशन में हम बदलते हैं। अब इसका एक लेम्डा के रूप में हम क्वाड्रिक इक्वेशन एक फॉर्म है कैनोनिकल फॉर्म में, उसको हम यूज करते हैं, वो है A लेम्डा की स्क्वायर प्लस 2B लेम्डा प्लस C इक्वल टू 0। ये भी एक इसका स्टेप है इसको सॉल्व करने का, कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने का। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसको, यहाँ पर हम A, B और C का वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर A, B और C का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे लेम्डा स्क्वायर प्लस 2 लेम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये है लेम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर का ये विस्तार है, ये एक्सपेंड किया हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं हम लेम्डा प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू इतना 0 है, तब लेम्डा प्लस 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा लेम्डा इक्वल टू -1, 2 बार आएगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रूट है, और ये भी -1 आएगा। तो लेम्डा का मान जो है इसका रूट है वो रिपीट हो रहा है, इक्वल रूट आ रहे हैं और रिपीट हो रहा है, तो 2 मान आ रहे हैं -1 और -1। अब यहाँ पर हम लोग अगला स्टेप करते हैं, एक फिर उसको dy अपॉन dx प्लस लेम्डा के इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रखते हैं। ये भी एक अगला स्टेप है, इसमें dy अपॉन dx प्लस एक लेम्डा इक्वल टू 0। अब लेम्डा की जगह हम -1 रखते हैं, लेम्डा की जगह -1 रखोगे तो dy अपॉन dx -1 इक्वल टू 0 आएगा। अब हमको ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, उसको हम समाकलन करते हैं, इंटीग्रेटिंग करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने पर हमको मिलेगा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको x माइनस वाई इक्वल टू c1। तो ये इंटीग्रेशन करने पर x माइनस वाई इक्वल टू c1 मिलेगा। उसके बाद देखते हैं हम नाउ टू रिड्यूस इक्वेशन 1 टू कैनोनिकल फॉर्म। अब हम इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, वहां पर हम एक चेंज करते हैं, वी चेंज एक्स वाई टू यू भी, एक्स और वाई को हम यू और वी के रूप में बदलते हैं। वो कैसे होगा, बाई टेकिंग यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई और वी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये भी एक स्टेप है, ये कंटिन्यू जो प्रोसेस है वो इसमें हर क्वेश्चन में आपको करना होगा। u की जगह में हमको x माइनस वाई रखना है, v की जगह में x प्लस वाई मानेंगे, और ये v से इंडिपेंडेंट u से स्वतंत्र होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं इसको हम। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से p, r, t और s का वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर r, s और t का वैल्यू यहाँ पर रखना है, तो उन सब का वैल्यू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम p का वैल्यू निकालते हैं।
हम लोग जानते हैं कि p का वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, p का वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। अब चूंकि इसको हम यदि डिफरेंशिएट करें एक्स के सापेक्ष इसको, तो हम क्या पाते हैं कि डेल जेड को हम डेल एक्स तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो u इक्वल टू एक्स माइनस वाई है यहाँ, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये कैसे होगा, u का इस प्रकार से हम कर सकते हैं, यदि z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले हम u के सापेक्ष करेंगे, फिर x के सापेक्ष करेंगे, इस प्रकार इधर v के सापेक्ष करेंगे, इधर y के सापेक्ष करेंगे। तो डेल z अपॉन डेल v पहले होगा और फिर डेल u, फिर डेल u अपॉन डेल x होगा। तो इसी को रखा गया है यहाँ पर, डेल z अपॉन डेल u के सापेक्ष यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा और डेल यू का डेल एक्स के सापेक्ष होगा, ये हो गया। दूसरे टर्म में उधर लेंगे तो डेल जेड का v के सापेक्ष होगा और डेल v का x के सापेक्ष होगा। इस प्रकार से ये इस फॉर्म को हम रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम एक साथ इस डेल जेड का x के सापेक्ष डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक क्रम से चलेंगे, डेल जेड का u के सापेक्ष करेंगे, फिर x के सापेक्ष करेंगे। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इन दोनों में डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। अब यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर डेल जेड का डेल जेड अपॉन डेल एक्स का यहाँ पर आप रखेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब इसको हम लोग जमा के रखा है डेल जेड अपॉन डेल यू, उसके बाद ये डेल यू अपॉन डेल एक्स हम लोग देखते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो गया, एक्स का आपका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, हम लोग जानते हैं। तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाए, तो ये वाला 1 आएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स का ये भी 1 आ जाएगा, तीन जो दोनों की जगह में 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से स्किप हो जाएगा, 1 है। तो अब डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इतना आया। अब यहाँ से जेड तीनों में कॉमन है, तो यदि जेड को हम हटा देते हैं तो ये क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू, डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, ये आता है। अब इसके बाद देखते हैं आर का वैल्यू। इसी प्रकार हम आर का वैल्यू निकालेंगे। आर का वैल्यू निकालेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। अब यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाला है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये होता है, इस मान को यहाँ पर रख दिया गया है डेल जेड अपॉन डेल यू का, तो ये वाला जो वैल्यू है उस मान को यहाँ पर रखा गया है डेल अपॉन डेल एक्स का। तो डेल अपॉन डेल एक्स का मान इतना आया है, तो इतना मान को यहाँ पर रखा गया है, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का जो मान इतना है उसको यहाँ पर रखा गया है, केवल यहाँ पर मान को प्रतिस्थापित किए। अब देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिए हैं कोष्टक को, यहाँ पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू का स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू का स्क्वायर, उसके बाद डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू भी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू भी, उसके बाद डेल अपॉन डेल वी का डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू भी, तो ये 2 बार आ जाएगा, तो इसको दोनों को जोड़ दिया गया है यहाँ पर, और फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी का स्क्वायर, ये तो ये 2 बार आ रहा है, तो इसको प्लस करके लिखा गया, तो ये आ गया आपका आर का वैल्यू। इसी प्रकार अब टी का वैल्यू निकालते हैं। अब टी का वैल्यू को देखेंगे हम लोग, डेल अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। अब यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान हम लोग निकालेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान वाई के सापेक्ष यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये जो है वो केवल चिन्ह में अंतर आएगा हमारा, और वाई के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ डेल वाई अपॉन डेल वाई, तो ये डेल जेड अपॉन डेल वाई का डेल अपॉन डेल वी हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल यू। उसी प्रकार डेल जेड अपॉन डेल वी होगा माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू होगा। अब यहाँ पर इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दिया है, इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो फंक्शन आएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी का स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू वी और प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू का, सेम इसी प्रकार का। ये 3 प्रकार से पी आर टी ये निकाल लिए। हम लोग इसके बाद निकालेंगे एस का वैल्यू, और एस का वैल्यू निकल जाएगा तो आर एस और टी इन तीनों का वैल्यू हम निकाले पुट करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के माध्यम से। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ आर का वैल्यू हमने निकाला है, आर का वैल्यू निकाला है, पी का निकाला है और टी का वैल्यू निकाला है। इसी प्रकार हम निकालेंगे एस का वैल्यू। एस का वैल्यू को हम लोग जानते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं, यहाँ पर डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, ये मान आ गया। उसके बाद सेकंड वाले टर्म में माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, ये आ जाएगा। डेल जेड अपॉन डेल वाई के सापेक्ष करेंगे हम लोग, जहां पर जेड इक्वल टू हम लोग एक्स यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई और वी इक्वल टू एक्स माइनस वाई
हम माने थे वहां से निकलेगा ये वाला जो वैल्यू है। अब ये जो जो दोनों का वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इनको मल्टीप्लाई करते करेंगे इसके साथ, तो डेल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू भी ये आएगा, और फिर यहाँ डेल अपॉन भी इसके साथ होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ये दो बार आएगा तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो बचेगा फिर ये वाला लास्ट वाला टर्म डेल स्क्वायर अपॉन डेल वी का स्क्वायर, बीच वाला जो टर्म है वो कट जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग को आर टी और एस का वैल्यू निकल गया। हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 में आर एस और टी है, तो इस तीनों का वैल्यू हम उस इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ आर एस टी इन इक्वेशन 1 एंड सिंप्लीफाइंग वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। वो तो हमको उस मान को हम यदि उसमें रखेंगे, आर का वैल्यू, एस का वैल्यू, टी का वैल्यू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी का स्क्वायर मिलेगा, बाकी सब कट जाएगा। अब रख के देख लीजिएगा, बाकी सब जो टर्म्स हैं वो पूरे कट जाते हैं, तो बचेगा केवल डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी का वर्ग। यहाँ पर आर एस और टी का वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो लास्ट में सॉल्व करने पर हमको केवल ये इक्वल टू 0 मिलता है, याद रखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिए, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको बाकी टर्म्स है वो रखते जाएंगे तो बाकी टर्म करते जाएगा। एक अनुमान के रूप में आप देख सकते हैं आर टी और एस, आर का वैल्यू ये है इतना, टी का वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, और उसके बाद है एस का वैल्यू ये आया है हमारा, तो ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें टी होगा, तो आर टी और एस इसको देखेंगे तो देख लो ये वाला तो टर्म समान है तो ये दोनों कर जाएंगे क्योंकि जुड़ रहे हैं। वैसी प्रकार और माइनस वाला टर्म यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यू स्क्वायर वाला टर्म 2 बार है, तो यू स्क्वायर वाला टर्म 2 बार, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है 2 बार है प्लस प्लस, तो उसके साथ ये वाला कट जाएगा आपका। उसी प्रकार ये v का स्क्वायर वाला दो टर्म है, तो v के स्क्वायर वाला भी 2 टर्म है वो कट जाएगा, तो केवल ये बचेगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल v का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं, अब इसको जो हमको सॉल्व करने के बाद जो मिला है उसको v के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। इसको समाकलन करने पर हम पाएंगे कि ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी का वर्ग स्क्वायर है, वो डेल जेड अपॉन डेल वी में कन्वर्ट हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और इक्वल टू बन जाएगा फाई 1 यू। फाई 1 क्या है? फाई 1 यहाँ पर एक आर्बिट्ररी फंक्शन है u का, जिसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट के रूप में लेते हैं इसको। अब इसके बाद फिर इसी का हम एक बार पुनः इंटीग्रेशन करते हैं v के इसमें सापेक्ष, तो अगेन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v, वी गेट z इक्वल टू, अब इसको करेंगे इंटीग्रेशन तो ये z आ जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो v फाई 1 u आएगा और प्लस फाई 2 u, ये दूसरा कांस्टेंट फाई 2 के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग जानते हैं कि जो u का इक्वल टू x प्लस वाई माने थे, v इक्वल टू x माइनस वाई माने थे हम लोग, तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर रखेंगे मान। यहाँ पर v का मान आपका x प्लस वाई है फाई 1, और u का मान x माइनस वाई है, उसके प्लस फाई 2 है, u का मान x माइनस वाई है। तो ये जो आया है आपका z इक्वल टू इतना, ये आपका कहलाता है कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस हो गया। इक्वेशन नंबर 1 है वो कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। इस प्रकार ये जो कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने का जो प्रोसेस है, इसको मैंने इस क्वेश्चन के अनुसार बताने का प्रयास किया है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को में आपको इसको तुलना करना है, उसके बाद फिर उसका ए बी और सी के साथ उसका किस फॉर्म का है, वो किस कौन सा कर्व निकलेगा उसको देखते हैं। तो इसमें देखा है हमने कि वो पैराबोला निकला है, पैराबोला निकलने के बाद उसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यू करके प्लस लेमडा करके रूप एक क्वाड्रिक इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन में बदलते हैं। उसके बाद फिर एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस के अनुसार इसको हमने सॉल्व किया है। अंत में हम पूरे पी आर एस टी और एस का वैल्यू निकाला है, उस वैल्यू को हमने इसमें पुट किया है, तो फिर वहां से हमको सॉल्व करने पर जो मान आया है उसको हम फिर पुनः इंटीग्रेशन करेंगे 2 बार, और फिर उसको u और v का मान को पुनः रख देंगे। फिर जो लास्ट में जो फॉर्म आएगा, इक्वेशन आएगा, वो कहलाएगा हमारा कैनोनिकल फॉर्म किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस प्रकार ये छोटा सा वीडियो लेक्चर था, बीएससी सेकंड ईयर का पार्ट यूनिट 4 था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।